शहरों की तर्ज पर ग्रामीणों को भी सभी मूलभूत सुविधाएं मिले, इस लक्ष्य को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा 24 दिसंबर 2020 को बनाए गए मानेसर नगर निगम में तैनात कुछ अधिकारी ग्रामीणों को सुविधाएं देने की बजाय पंचायती जमीनों को बेचने में जुट गए हैं। ऐसा ही मामला मानेसर नगर निगम के गांव सिकंदरापुर बाड़ा में सामने आया है, जहां गांव सिकंदरपुर की करोड़ों रुपए की पंचायती जमीन को निगम के अधिकारियों द्वारा मिली भगत करके जाने माने बिल्डर वाटिका को बेचने की पूरी तैयारी कर ली गई है, जिसके लिए नगर निगम अधिकारियों ने इसका प्रस्ताव सरकार के पास भी भेज दिया है। लेकिन पंचायत की जमीन बेची जा सके इसके पहले उसकी सूचना ग्रामीणों को लग गई और सोमवार को गांव सिकंदरपुर बाड़ा के सरपंच सुंदरलाल यादव के नेतृत्व में मौजूद ग्रामीणों ने मानेसर नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर इसका विरोध जताया और कहा, इस नगर निगम अधिकारी पंचायती जमीन को बिल्डर को बेचती है तो ग्रामीण धरने पर बैठ जाएंगे। इसके लिए निगम प्रशासन अपने प्रस्ताव को वापस ले और पंचायती रास्तों व जमीन को ना बेचे। वहीं निगम के इस फैसले से जहां ग्रामीण लामबंद हो गए हैं, वहीं विपक्षी नेता भी सरकार पर हावी हो रहे हैं। देखिए, 2016 से ग्राम पंचायत सिकंदरपुर इन रास्तों की लड़ाई लड़ रही थी। वाटिका बिल्डर द्वारा उन रास्तों पर अवैध कब्जा कर लिया गया था। उस कब्जे को छुड़वाने के लिए ग्राम पंचायत सिकंदरपुर और समस्त ग्रामवासी 2016 से ही प्रयास कर रहे थे। उसमें डायरेक्टर ऑफ पंचायत के भी आदेश हो गए थे, माननीय उच्च न्यायालय के भी आदेश पंचायत के फेवर में आ गए थे। अब चूंकि पंचायतों का सिस्टम वहाँ समाप्त हो गया है, तो यहाँ नगर निगम के लोकल बॉडी के कोई चुनाव हुए नहीं है, तो वो आधिकारिक रूप से अगर पावर की बात करें तो नगर निगम को है। जैसे कि हमें सूचना मिली कि नगर निगम इन रास्तों को सेल कर रहा है। ग्रामवासियों की शुरू से अपील थी कि उस ज़मीन के बदले में लगभग 2.04 एकड़ ज़मीन बिल्डर द्वारा अवैध रूप से कब्जाई गई है और 2.07 एकड़ ज़मीन बिल्डर ने ग्राम पंचायत को पहले दी थी, लेकिन वो ज़मीन पे कोई पंचायती रास्ता नहीं था, दूसरा किसी भी तरीके का कोई रास्ता नहीं था और वो ज़मीन बदगुना थी। इसलिए तो हमारी पंचायत ने उस रेजुलेशन को ग्राम सभा की मीटिंग में खारिज कर दिया था। उसके बाद वाटिका बिल्डर द्वारा जो ज़मीन तबादले में दी गई थी, उस ज़मीन को भी बेच दिया गया। इतनी बड़ी चोर बाजारी वाटिका बिल्डर लगातार यहाँ करता आ रहा है। आज नगर निगम मानेसर इस ज़मीन को 17-18 करोड़ रुपए में, जो हमें पता चला है, उसको बेचने जा रहा था, सेल करने जा रहा था उन रास्ते को, जबकि वास्तविकता में उस ज़मीन की कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए के आसपास है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि सिही गांव का भी नगर निगम मानेसर द्वारा प्रपोजल बनाया गया, जबकि सिही गांव गुरुग्राम नगर निगम का पार्ट है, तो मानेसर नगर निगम उसको लिए अधिकृत ही नहीं है। तो अभी हमने उसी के लिए आज कमिश्नर साहब से ज्ञापन की दिया है और ज़रूरत पड़ी तो समस्त ग्रामवासी इसके लिए बड़ा आंदोलन भी करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो यहाँ मानेसर नगर निगम का घेराव भी करेंगे। क्या अधिकार? आप जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। बीच से जाने वाले ये वही रास्ते हैं जिनको मानेसर नगर निगम बिल्डर वाटिका को बेचने की पूरी तैयारी कर चुका है, क्योंकि गांव के पंचायती रास्तों की जमीन वाटिका बिल्डर की जमीन के बीच में है। करीब 2.5 एकड़ रास्तों की जमीन पर गांव वालों की भी जमीन है, लेकिन नगर निगम के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से इस जमीन को सरकारी रेट पर करीब 17 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर दी गई है, जबकि इस जमीन की वास्तविक कीमत 500 करोड़ रुपए से भी अधिक है। सिकंदरपुर बाड़ा के सरपंच सुंदरलाल यादव ने मानेसर नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपते हुए उनके गांव की जमीन अगर इस तरह की कौड़ियों के भाव निजी बिल्डर को बेची जाती है तो ग्रामीण खुलकर इसका विरोध करेंगे। इस जमीन को बचाने के लिए पंचायत निदेशक और हाई कोर्ट से भी ग्रामीण जीत चुके हैं। अगर फिर जरूरत पड़ी तो फिर से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने में भी कतराएंगे नहीं। अगर अधिकारियों ने तुरंत इस मामले पर कार्रवाई नहीं की तो ग्रामीण आंदोलन की राह पर भी आ जाएंगे। क्या अधिकारियों की बिल्डर के साथ मिली भगत है? देखिए, इस विषय पे मैं नहीं बता, क्योंकि जब तक पूरे तथ्य सामने नहीं आ जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो भी हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। ग्राम पंचायत और समस्त ग्रामवासियों की अपील थी कि वाटिका बिल्डर उन जमीन के बदले में कोई एक मुश्त गांव के साथ लगती हुई ज़मीन दे दे, जबकि उसके पास ज़मीन पड़ी हुई है, ताकि उस ज़मीन पर एक सामुदायिक भवन का निर्माण किया जा सके
हमारा समस्त ग्रामवासी आज भी कमिश्नर साहब से वही अपील कर रहा है, और मैंने आपको बताया कि इसमें किसकी साठगांठ है वो आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन ये जो ज़मीन एक्सचेंज जो सेल करने का जो है वो किसी भी सूरत में गांव सिकंदरपुर बर्दाश्त नहीं करेगा, और इसका हम पूरे तरीके से विरोध करेंगे, और कोर्ट जाना पड़ा तो इसके लिए हमारे पास कोर्ट का ऑप्शन भी खुले हुए हैं। तो आज क्या आश्वासन मिला है कमिश्नर साहब से? देखिए, कमिश्नर साहब ने आज हमें हमारी तरफ से ज्ञापन ले लिया है, और उन्होंने कहा कि हम जल्दी इसको सरकार के पास भेज देंगे, और आने वाले समय में जो भी निर्णय सरकार लेगी हम उसमें आपको बता देंगे। सरपंच साहब, जो ये रास्ते हैं सिर्फ वाटिका के लिए है कि ग्रामीणों की भी वहाँ पर जगह है? देखिए, बड़ी हैरानी की बात है, कोई आदमी किस तरीके से इन रास्तों को बेच सकता है। अभी वहाँ जमींदारों की ज़मीन बची हुई है उन रास्तों पे, वो जमींदार कैसे जाएंगे? एक तो ये पूरा वाटिका का जो प्रोजेक्ट है ये इलीगल है, गलत तरीके से इसको कैसे लाइसेंस दे दिया, जब ये रेजुलेशन ही नहीं हुआ था, वो रास्ते इनके नाम ट्रांसफ़र ही नहीं हुए थे, तो इतनी बड़ी यहाँ लाइसेंस देके इतनी बड़ी टाउनशिप कैसे बसा दी गई? ये एक बहुत गंभीर विषय है। और वाटिका बिल्डर की पूर्व में जो कांग्रेस की सरकार थी उससे क्या साठगांठ थी, किसके बिहाफ पे उन्होंने लाइसेंस दिया गया, ये एक बहुत गंभीर विषय है। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से भी कमिश्नर साहब से और हरियाणा सरकार से अपील करता हूँ कि गाँव सिकंदरपुर के जो रेवेन्यू रास्ते हैं इनको किसी भी सूरत में वाटिका बिल्डर को ना बेचा जाए, उसके बदले में ज़मीन देकर एक भव्य और सामुदायिक भवन केंद्र का वहाँ निर्माण किया जाएगा। निगम आयुक्त अशोक कुमार गर्ग ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि निगम अनुसार इस जमीन को बेचा जाएगा। यदि इन रास्तों पर किसानों या ग्रामीणों की जमीन है तो किसी भी कीमत में 1 इंच भी जमीन को नहीं बेचा जाएगा। ज्ञापन उनका ले लिया है, और ज्ञापन पे नियमानुसार जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। सर, तो गाँव की जमीन है और ग्रामीणों का कहना है कि कौड़ियों के भाव दी जा रही है, ऐसा क्यों? अभी कोई ज़मीन नहीं दी गई है। उनकी एप्लीकेशन आई है कि जो रास्ते वाटिका के अंदर ही ख़त्म होते हैं वो ज़मीन उनको दे दी जाए सरकार की पॉलिसी के हिसाब से। लेकिन अभी वो केस आगे जाता है, यहाँ पे फैसला नहीं होता है। केस आगे गया नहीं है। केस यदि जाएगा तो साथ में इनकी एप्लीकेशन लगाएंगे और नियमानुसार इस पर कार्रवाई, सर ये नियमानुसार कार्रवाई होगी सारी। सर आपके संज्ञान में है सर इतनी ज़्यादा ज़मीन जो कौड़ियों के भाव देने की बात आई है सामने? कौड़ियों के भाव तो दे नहीं जा सकती। कोई भी ज़मीन यदि किसी सोसाइटी के बीच में आती है और वो रास्ता किसी और के काम में नहीं आ रहा है, उसके लिए सरकार की एक पॉलिसी है सर, और उस पॉलिसी में रेट भी फिक्स है। रेट पर दी जाएगी या मार्केट रेट पर? सरकार की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से दी जाएगी। सर, जो रास्ते हैं उनके ऊपर अभी भी जमींदारों की जमीन है, तो उनका क्या होगा? क्योंकि अगर ये जमीन दे दी गई तो फिर हाँ, ये उनका आपका तो सही सवाल है। पॉलिसी के हिसाब से है कि जो रास्ता जो एप्लीकेंट है उसको छोड़ के किसी और को ना लगता हो, केवल मतलब उसका उस एप्लीकेंट को छोड़ के किसी और को फ़ायदा ना हो, तो वो दिया जा सकता है। जिस पे किसी और की भी ज़मीन लगती है वो दे नहीं सकता। वहीं इस मामले पर सरकार व भाजपा नेताओं को घेरते हुए कांग्रेस नेता राजेश यादव ने कहा कि पहले ये खेल गुड़गांव नगर निगम में होता था, अब मानेसर में भी शुरू हो गया है, क्योंकि ये जमीनों को बेचने वाली सरकार है। देखिए सर, नगर निगम गुड़गांव नगर निगम का तो हाल आपने देख लिया था। मानेसर को लोगों को बड़ा वो था कि भाई नगर निगम बनना चाहिए। जिस प्रकार से भाजपा की सरकार ने पिछले 10 सालों में भ्रष्टाचार का, घोटाले का नंगा नाच जो किया है हरियाणा में, शायद आज तक सारी सरकारों में मिलके भी इतने गलत काम नहीं हुए होंगे जितने 10 साल की भाजपा सरकार में हुए हैं। चाहे गुरुग्राम नगर निगम की बात देख लीजिए, इनको 4000 के करीब एकड़ जमीन मिली थी। आज उसका स्टेटस इनसे पूछे कि भाई वो 4000 एकड़ जमीन का आप क्या किया या क्या करने वाले हैं। और अब मानेसर नगर निगम में भी यही हो रहा है। चाहे एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाले राजस्व रास्ते हों, चाहे नगर निगम की बेशकीमती जमीन हो, सबको ये लोग ठिकाने लगाने में लगे हुए हैं। ये अपने आप को सुशासनीय और ईमानदार बताते हैं, लेकिन भाजपाइयों से भ्रष्ट शायद हरियाणा में कोई नहीं होगा। 2 इसमें बड़े घोटाले होते हैं जमीन बिल्डर को देने में। पीछे आपने देखा होगा गुरुग्राम में M3M बिल्डर को रामगढ़ गांव के यहाँ जिस तरीके से दी गई थी। एक तो ये जो जमीनों को कौड़ियों के भाव इनको अलॉट कर रहे हैं, जबकि मार्केट रेट आज जिस जमीन का 100 करोड़ रुपए एकड़ तक है उसको ये कलेक्टर रेट पे या उससे थोड़ा सा ऊपर अलॉट करने में एक तो ये भारी घोटाला है। दूसरा, जो राजस्व रास्ते हैं जिनकी हमेशा जरूरत पड़नी है, जिनके बिना किसी का खेत लग रहा है, किसी का प्लाट लग रहा है, उन रास्तों को भी ये बेशर्मी से बेचने पे तुले हुए हैं।
तीसरा, अगर जो इनको कोई ये लगता है कि किसी बिल्डर का कोई बहुत ज्यादा अटक रहा है काम, तो होना ये चाहिए कि उसके बदले में बिल्डर से दूसरी जमीन ले ली जाए और कहीं बहुत इमरजेंसी हो तो दे दी जाए। लेकिन जिस तरीके से भाजपा की सरकार हरियाणा नगर निगमों को लूटने में लगी हुई है, नगर निगमों का खजाना इन्होंने खाली कर दिया है। गुड़गांव नगर निगम कंगाल होने वाला है, मानेसर नगर निगम के पास पैसा ही नहीं है, और अब जो बची कुची जो लैंड बैंक है, जो भूमि है, उस भूमि को भी ये निपटाना चाहते हैं ताकि गुड़गांव नगर निगम और मानेसर नगर निगम को फरीदाबाद नगर निगम की तरह भिखारी बनाया जा सके। अजीत सिंह। अजीत जी, जो एक चर्चाएं चल रही हैं कि नगर निगम मानेसर ने जो आपके रेवेन्यू रास्ते थे वो वाटिका बिल्डर को बेच दिए हैं। कौन से रास्ते थे? आप जब खड़े किया ये रास्ता ही था? ये रास्ता था, और ये हमने 5-6 साल चंडीगढ़ केस लड़ा हुआ है, हम केस जीतते हुए हैं। उसके बावजूद ये बिल्डिंग बनाई, तो हमने ये बिल्डिंग रुकवाई थी। बिल्डिंग जो है ना फिलहाल रास्ते में है, ये गांव के रिवेन्यू रास्ते में है, इधर साइड की भी और इस साइड की भी है। ठीक है जी, ये गांव रिवेन्यू रास्ते में है। हम चंडीगढ़ से केस जीत गए थे कि जब भी इन्होंने बना डाली बिल्डिंग की। तो कितने रास्ते हैं ऐसे जो काफी रास्ते हैं जी, 3-4 एकड़ जमीन के रास्ते हैं कम से कम, जो रास्ते बचे हुए हैं ना रिवेन्यू के, 3-4 एकड़ के करीब है जो सिकंदरपुर। तो कोर्ट से आप गांव पंचायत जीत चुकी है? हाँ बिल्कुल, उसकी कॉपी है।